ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। कांग्रेस नेता आश्रय शर्मा के इस्तीफा मामले में कैबिनेट मंत्री बिक्रम ठाकुर ने बड़ा बयान दिया है। कैबिनेट मंत्री ने कहा है कि वो चाहते हैं कि आश्रय शर्मा बीजेपी में आ जाएं। आश्रय शर्मा जो है वो उन्होंने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है, तो किस तरह देख रहे हैं? ये तो हाईकमान जाने क्या कर। उनके पिताजी आपके साथ है ना? हाँ, तो हम तो चाहते हैं वो भी हमारे साथ आ जाए। धन्यवाद, थैंक यू। प्रदेश कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष राजेंद्र राणा ने सीएम जयराम ठाकुर पर हमला बोला है। राजेंद्र राणा ने कहा कि सीएम ने 5 साल के दौरान सिर्फ 2 बार ही सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया है और मुख्यमंत्री ने यहां सिर्फ आधे अधूरे कामों के उद्घाटन किए हैं। इस दौरान राजेंद्र राणा ने सरकार पर तंज भी कसा। राजेंद्र राणा ने कहा कि सीआईडी और आईबी ने सरकार को रिपोर्ट दी है कि बीजेपी की हिमाचल में 10 से ज्यादा सीटें नहीं आएंगी और इस बार जयराम सरकार का जाना तय है। कि सुजानपुर में मुख्यमंत्री दूसरी बार आए हैं। एक बार होली फेस्टिवल पर आए थे और 5 साल लगातार मुख्यमंत्री का सुजानपुर में ना आना इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान मुख्यमंत्री की कहीं आपस में गड़बड़ है। अधूरे कामों का चुनावों के नजदीक आके उद्घाटन करना शुरू कर दें तो समझ लीजिए कि इनको 100% विश्वास हो गया कि हम दोबारा आने वाले नहीं है। इसलिए सरकार जा रही है। प्रदेश के लोगों में सरकार के प्रति नाराजगी है, गुस्सा है। सीआईडी इंटेलिजेंस ने भी सरकार को रिपोर्ट दे दी है कि आपकी सीटें जो हैं वो 10 से ज्यादा मिलने वाली नहीं है। इसलिए सरकार बुरिया बिस्तरा। हमीरपुर में युवा कांग्रेस प्रदेश सोशल मीडिया सेल के अध्यक्ष चंदन राणा ने पत्रकारों से बात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हिमाचल में 5 लाख युवाओं को रोजगार देने का वादा किया है। इसके लिए सरकारी विभागों में खाली पड़े पदों को भरने के साथ साथ निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा किए जाएंगे। साथ ही कहा कि बीजेपी की डबल इंजन सरकार ने हिमाचल प्रदेश को बेरोजगारी दर में देश में पहले 5 राज्यों में शामिल कर दिया है। सरकार बनने पर 5 लाख युवाओं को रोजगार और प्रत्येक विधानसभा के लिए 10 करोड़ का स्टार्टअप फंड की गारंटी दी जाएगी। 2017 में उन्होंने कहा कि हमें डबल इंजन की सरकार बनाओ, हम रोजगार देंगे। लेकिन रोजगार देना तो दूर की बात, जो रोजगार था वो भी इनकी गलत नीतियों, चाहे नोटबंदी हो, चाहे गलत जीएसटी हो या चाहे अनियोजित लॉकडाउन हो, लगातार जो रोजगार है वो छिनता गया। आज अगर हम हिमाचल की बात करें तो हिमाचल में जो बेरोजगारी दर है वो देश के 5 शीर्ष राज्यों में से आता है। तो रोजगार पर जो इन्होंने वादे किए थे, इनके स्वर्णिम घोषणा पत्र में 2017 में वादे थे, हम एक एक वादा उनको गिनाना चाहते हैं।